अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे वज़ू का हुक्म। तो वज़ू अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि वज़ू जो है नमाज की सेहत के लिए शर्त है। नमाज उस वक्त तक सही नहीं होगी जब तक नमाज पढ़ने के लिए वज़ू ना किया जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने वज़ू का हुक्म देते हुए फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। कि ए ईमान वालों, नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों कोहनियों समेत धो लो, कोहनियों तक धो लो। अपने सरों को मसह कर लो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वज़ू का मुजमल तौर पर हुक्म दिया है, उसका तरीका बताया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वज़ू न कर ले। यानी कि उसको हदस लाहक हो गया है, उसका वज़ू टूट चुका है, कुछ उसने ऐसा काम कर दिया, मसलन हवा खारिज हो गई या फिर जो चीज़ सबिलैन से निकलने की वजह से या जो नवाक़िस से वज़ू है उसका वज़ू टूट गया उनकी वजह से, तो अब वो यूं ही बग़ैर वज़ू की नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा फिर से वज़ू ना कर ले। यानी नमाज के कबूल होने के लिए बावज़ू होना ज़रूरी है। अगर बंदे का वज़ू टूट गया है तो उसको नया वज़ू करके नमाज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब फिर देखें कि अगर किसी ने बगैर वज़ू की नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी, चाहे उसने ऐसा अमदन यानी कि जानबूझकर किया हो। अगर कोई बगैर वज़ू की नमाज पढ़ता है तब उसकी नमाज कबूल नहीं, या फिर उसने जहालत में यानी भूल कर, नादानी में, हर हाल में जो है इसको क्या करना होगा, नमाज दोहरानी होगी, क्योंकि वो बावज़ू नहीं बल्कि बेवज़ू था। और वो नमाज ज़रूर दोहराएगा, चाहे उसको ये बात नमाज की हालत में याद आए या फिर नमाज के बाद। यानी कि वो नमाज पढ़ रहा है तभी उसको याद आए कि मैंने जो है वज़ू नहीं किया था। ठीक है, तो वो फ़ौरन नमाज से निकल पड़ेगा और वज़ू करके नमाज पढ़ेगा नए सिरे से। या फिर अगर नमाज मुकम्मल करने के बाद याद आता है कि उसने जो है नमाज से पहले वज़ू नहीं किया था, तो फिर वो वज़ू करे और नमाज को दोहराए, क्योंकि जब वज़ू नहीं हुआ था तो नमाज भी नहीं। ठीक है, ये सही हदीस है इब्ने माजा की, हदीस नंबर 666। तो इसमें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उसने वज़ू तो किया था लेकिन पाँव पर एक नाखून के बराबर जगह जो है खुश्क रह गई थी। ठीक है, उसने वज़ू जब किया तो थोड़ी सी जगह, बस थोड़ी सी जगह, जितना नाखून की जगह होती है उतनी जगह पानी नहीं पहुंच पाया और वो जगह जो है सूखी रही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ये उसका सूखापन, तो आपने उसे हुक्म दिया कि जाओ दोबारा वज़ू करो और नमाज पढ़ो। तो वो शख्स गया वज़ू के लिए, मस्जिद से वापस गया और वज़ू बना कर आया और नमाज पढ़ी। तो देखिए, जब थोड़ा सा हिस्सा सूखा रह जाने की वजह से उसकी नमाज नहीं होती और दोबारा वज़ू करके उसको नमाज पढ़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तो ऐसा शख्स जिसने वज़ू ही नहीं किया तो उसकी नमाज भला कैसे कबूल होगी। तो पता चला कि नमाज की सेहत के लिए, नमाज के सही होने के लिए, नमाज के अल्लाह के पास कबूल होने के लिए वज़ू शर्त है। जब इंसान नमाज से पहले वज़ू करेगा तभी उसकी नमाज जो है कबूल होगी।